Assalamu alaikum friends, how are you? Hope you will be fine. This is Shanu from Shani FX यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आप सबको वेलकम। काफ़ी दोस्त मैसेज करते हैं कि सर आप बेरिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग, चैनल्स वगैरह पैटर्न्स आप अच्छे ड्रा करते हैं, आपकी रीज़न क्या है, आपके सीक्रेट्स क्या हैं? तो मैं उन दोस्तों को बताता चलूँ कि मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ वो मोस्टली पैटर्न पे ही ट्रेड करता हूँ। मैं हर कोई पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन को कम देखता हूँ। मैं ज़्यादातर पैटर्न्स पे ही ट्रेड करता हूँ। जब मुझे कोई अच्छा पैटर्न मिलता है तब मैं इसको ड्रा करके वहाँ पे एंट्री लगाता हूँ, ठीक है। तो सीक्रेट्स कुछ भी नहीं है। काफ़ी दोस्त कहते हैं कि सर जब भी हम सर शुजात हुसैन बुखारी साहब के पास लाइव क्लासेस लेते हैं तो सर शुजात आपका ही जिक्र करते हैं कि शान बहुत अच्छे फ्लैक्स लगाते हैं, चार्ट पे ड्रा करते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कोई भी सीक्रेट्स नहीं है। हाँ, एक चीज़ है सीक्रेट, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। वो एक क्वेश्चन भी है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बिल्कुल, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है इन चीज़ों में, ठीक है। जितना आप इन चीज़ों के साथ खेलोगे, जितना आप इन चार्ट पे ड्राइंग करोगे, जितना आप इस पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे, जितना आप इस चार्ट को टाइम देंगे उतने ही आप एक्सपर्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो मेरी सीक्रेट्स यही है, प्रैक्टिस। मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगा कि मेरे सीक्रेट पे आप भी अमल करें, ठीक है। और ऐसे पैटर्न्स ड्रा करें मार्केट में कि मार्केट जब भी कोई पैटर्न बन रहा हो, चार्ट को ओपन करते ही आपकी नज़र ऐसी आइज़ को ऐसा ट्रेंड कर दे, आइज़ को ऐसा ट्रेंड कर ले कि जब भी आप की चार्ट पे नज़र पड़े तो आपको ये एंट्री मिल जाए कि कौन सा पैटर्न बन रहा है मार्केट में, अब आगे मार्केट में कहाँ मूव करने वाली है, ठीक है। तो आज का जो पैटर्न है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ड्रा करूंगा अपने चार्ट पे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कितना मेरा चार्ट क्लीन और नीट है, ठीक है। कोई भी इस पे इंडिकेटर नहीं लगा हुआ, कोई भी इस पे ट्रेंड लाइन नहीं है, कोई भी इस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। कोई भी इस पे जोन वगैरह नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ वो है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर भी होता है और एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है। हेड एंड शोल्डर जो है वो अप ट्रेंड में टॉप पे बनता है और इनवर्स हेड एंड शोल्डर वो डाउन ट्रेंड में बॉटम में बनता है, ठीक है। उस पर वीडियो में अलहदा बनाऊंगा क्योंकि एक एक टॉपिक पे मैं वीडियोस आपको पैटर्न पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, मार्केट अप गई, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाती बनाती मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने डिसाइड किया कि मुझे ट्रेंड चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद एक हायर लो बनाया और यहाँ पे एक हायर हाई बनाने में फेल हो गई है, ठीक है। तो मार्केट ने एक हायर लो, लोअर लो बनाया, ठीक है। ये हायर लो, ये हायर हाई था, हायर लो, हायर, ये लोअर लो बनाया, ठीक है। सॉरी, लोअर हाई बनाया, ठीक है। अब मार्केट ने एक फिर लोअर लो बनाया और एक और छोटा सा लोअर हाई बनाने के बाद मार्केट ने एक और लोअर लो बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, शायद आपकी नज़र भी पड़ गई होगी इस पैटर्न पे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि आज हेड एंड शोल्डर पे हम पैटर्न को ड्रा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो हमारा शोल्डर है वो यहाँ से ये शोल्डर बना है, ठीक है। ये हमारा एक शोल्डर है, ठीक है। ये एक शोल्डर है, ठीक है। और दूसरा शोल्डर जो है वो इस साइड पे, ये आपका ये दूसरा शोल्डर है, ठीक है। इसको कैसे हम ट्रेंड लाइन लगा के हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे अब और कब ये पैटर्न बना और कैसे हम इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये आपका हेड हो गया, ये टॉप आपका हेड होगा। ये एक मैन की शक्ल का, जैसे हमारे दो शोल्डर होते हैं और एक हेड होता है ना, उसी टाइप का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसीलिए इसको हेड एंड शोल्डर कहा जाता है फॉरेक्स की मार्केट में, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो शोल्डर्स हैं वो दोनों इक्वल है। ये परफेक्ट एंट्री आपकी होती है जब शोल्डर्स आपके इक्वल हों, ठीक है। और हेड आपका ऊपर है। यहाँ पे नीचे आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रा करनी, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने ट्रेंड लाइन को ड्रा करना है, ठीक है। यहाँ पे पहले आपको सबसे पहले चीज़ ये देखनी है कि हेड तो बन गया है, ठीक है। एक शोल्डर भी बन गया, एक हेड भी बन गया, ठीक है। अब दूसरा शोल्डर जो है वो आपका इक्वल होना चाहिए, कम से कम इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इक्वल नहीं भी है फिर भी ठीक है, मगर एक्यूरेट होना चाहिए। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक शोल्डर
अच्छा बन गया और दूसरा यहाँ से बस आपने ड्राइंग कर दी कि ये हेड एंड शोल्डर बन गया, नहीं, कुछ तो कुछ ना कुछ इसके बराबर में हो, दूसरे शोल्डर जो है वो उस पहले वाले शोल्डर से मैचेबल भी हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे रेक्टेंगल लगा के दिखा सकता हूँ कि कैसे आपने वो, यहाँ पे एक आपका हेड, ये शोल्डर है, ठीक है। एक मिनट में इसको फिल आउट कर दूँ। ये आपका एक हेड एंड शोल्डर, ठीक है, ये आपका एक शोल्डर हो गया। दूसरे शोल्डर के लिए हम दूसरी रेक्टेंगल को उठाएंगे, यहाँ पे ये आपका दूसरा हो गया शोल्डर, ठीक है। अब आप देख सकते हो कितना डिफरेंस, इतना डिफरेंस भी नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा, फिर भी आप ये विक्स जो है वो इस शोल्डर की बॉडी पे ही मिल रही है, ठीक है। तो ये आप इक्वल कह सकते हैं कि ये शोल्डर जो है वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब ये ऊपर आपका जो है वो हेड हो गया है, ये आपका हेड हो गया है, ठीक है, ये आपका हेड हो गया। यहाँ पे एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर बना है, ठीक है। अब आपने नेक लाइन को कैसे ड्रा करना है, ठीक है। नेक लाइन को ड्रा करने के लिए आपको एक ट्रेन लाइन की सपोर्ट चाहिए होगी, ठीक है। यहाँ से मैं टूल में से एक ट्रेन लाइन उठाऊंगा यहाँ से और ड्रा करूँगा नेक लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हेड मेरा शोल्डर जो है वो यहाँ से बना था, ठीक है। यहाँ से बनने के बाद देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा एक शोल्डर बन गया है, ठीक है। अब ये हमारा ऊपर हेड बन गया है, ये हेड हो गया हमारा, ठीक है। हेड बनने के बाद ये हमारा एक छोटा सा हेड सॉरी दूसरा शोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप इसको ऐसे लगाऊंगा, ठीक है, ट्रेंड लाइन को। अगर आप इसका साइज़ थोड़ी छोटी कर दो, मैंने बहुत पिक्सल हाई रखे हुए हैं, ठीक है। तो 2 पे मैंने रखी है अब इस ट्रेंड लाइन को। अब आपने एक्यूरेट लगानी है नेक लाइन को, क्योंकि यहाँ पे जब हम एंट्री लेते हैं तो हमको रीटेस्ट का सही तरह से नहीं पता चल सकता, ठीक है। तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल करना है, ठीक है। एक्यूरेट लगानी है आपने, नेकलाइन जो ट्रेंड लाइन है उसको आपने एक्यूरेट लगानी है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक शोल्डर हो गया, ऊपर हेड हो गया, ये दूसरा हमारा शोल्डर हो गया, ठीक है। और शोल्डर को नेकलाइन पे आई मार्केट और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ब्रेकआउट में आपको जूम करके भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि इसने ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ये इस कैंडल ने ब्रेक भी किया है, ठीक है। अगर ये इसको, चलो हम इसको इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे भी कर दें ना, फिर भी इस हैमर जो ये बीच में बनाया ना, ये भी इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने ये रिटेस्ट किया, ये रिटेस्ट कैंडल है आपकी नेकलाइन को मार्केट ने रिटेस्ट किया है, ठीक है। ये रिटेस्ट कैंडल है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न को मार्केट ने यहाँ पे इस कैंडल पे रिटेस्ट किया है। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट बम नीचे चली गई है, क्योंकि मार्केट ने अपना हेड एंड शोल्डर का टारगेट अचीव कर लिया। ये लाइव मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ, इसी वीक का है, आई थिंक इसी या पिछली वीक में ये पैटर्न बना है, ठीक है। आप देख सकते हो ये 30 नौ यानी कि ये कब ये बना था और कब ये ब्रेकआउट किया है। ये 10 तारीख 8 महीने की इसी मंथ यानी कि ये बना है पैटर्न, और इसी मंथ ही इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, इसी वीक में। तो आप अब आपको पता चल गया होगा कैसे आपने हेड एंड शोल्डर ड्रा करना है, ठीक है। अब आपने टारगेट कैसे इस पर आइडेंटिफाई करना है, टीपी और एसएल आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि जो बीच का एरिया है वो आपका टीपी एंड एसएल डिसाइड कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एरो को ऊपर से जहाँ पे हेड है वहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, और नीचे यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका बन गया है टीपी और एसएल, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारी एंट्री है तो हम यहाँ पे रखेंगे, आप देख सकते हो, हेयर यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने अपना परफेक्टली से टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपकी टीपी होगी 1.54038, ये आपकी टीपी होगी, ठीक है। इस पैटर्न के हिसाब से आपकी ये टीपी बनती है, ठीक है। आपका एसएल कहाँ पे होना चाहिए, ये जो हाफ है ये आपका एसएल है, ठीक है। और हमेशा प्रोफेशनल ट्रेडर भी यही कहते हैं कि आपका जो एसएल है वो इस शोल्डर के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हैं आपका एसएल जो है वो इस हिसाब से शोल्डर के ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने हेड एंड शोल्डर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। नेक लाइन को आपने अच्छी तरह से लगाना है, ठीक है, ताकि आपको
ब्रेकआउट पे कोई मुश्किलात ना आए, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट जो रिटेस्ट करती है उस पर आपको पता चल जाए कि अब हमारी एंट्री बनती है, ठीक है। और फिर आपको आइडेंटिफाई करना है अपना टारगेट कि हेड एंड शोल्डर का टारगेट क्या है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको हेड एंड शोल्डर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी हेड एंड शोल्डर के मुतालिक आपका क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह सून मैं अपने फेसबुक एंड व्हाट्सअप के ग्रुप्स बनाऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम बिजी चल रहा है, बिजी डेज चल रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैं नहीं बना पा रहा। तो कोई भी क्वेश्चन हो हेड एंड शोल्डर के मुतालिक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आखिरी में और लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको सीक्रेट्स, आपने एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, आपने एक अच्छा और एक्सपीरियंस ट्रेडर बनना है, तो आपको ये चीज़ें अपने चार्ट पे ड्रा करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ पे मुझे दिखाएं कि मैं मेरे चार्ट पे आपको इंडिकेटर दिख रहा है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रही है? नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट एक ट्रेंड लाइन को, ये तो मैंने जस्ट रेक्टेंगल आपको हेड एंड शोल्डर को आइडेंटिफाई के लिए ड्रा किए थे, ठीक है। अब इसको क्लियर करने के बाद मैं आपको सही तरीके से बता सकता दिखाता हूँ। आप देखो यहाँ पे कोई इंडिकेटर है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कोई रेक्टेंगल है वगैरह, कुछ भी नहीं है। एक ट्रेंड लाइन देखो, एक ट्रेंड लाइन आपका पैटर्न कितना परफेक्ट बना देती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपकी एंट्री है, फॉर एग्जांपल इस ट्रेंड लाइन के क्लोज के बाद भी, चलो हम यहाँ से एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो 5541 से यहाँ पे आपकी यानी कि बहुत सारे पिप्स 150 पिप्स आपके बन गए हैं। यानी कि आपका जो एक ट्रेड है वो आपका आई थिंक जो टारगेट है वो अचीव कर देती है, ठीक है। बस आपने पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करनी है। पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पैटर्न के साथ। तब तक के लिए अपना और गिरने वाले लोगों का ख़ास ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।